बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबा जी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम दस्ते सबा हम हुए या तुम का लास्ट पार्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी क्योंकि मैंने 2 पार्ट अपलोड करने के बाद वेट किया कि इसको पहले मैं खुद कंप्लीट कर लूँ और फिर आप लोगों के साथ अपने लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में जो है वो शेयर करूँगी। क्योंकि हम स्टोरी को दरम्यान में नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम स्टोरी को पहले ख़त्म करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, जहाँ तक हमने स्टोरी को ख़त्म किया था, जहाँ वो पश्मीना नवीद और नुज़त को आपस में गपशप करते और इश्क लड़ाते देख लेती है और उसको गुस्सा आता है और वो अपने टोले के एक लड़के से पूछती है कि ये लड़का तो नवीद ही है। अच्छा, उससे आगे क्या होता है कि वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी तरफ जाती है तो वो उसके ग्रुप का लड़का जो अकबर होता है वो उनको ऊंची आवाज़ में मुखातब करता है कि भाग जाओ, तुम लोग की शामत आ गई है। तो वो क्या करती है कि वो जाती है, उसको 2-4 गालियाँ निकालती है नवीद को। तो ये वही लड़का होता है जिसने एक बार पहले सोशियोलॉजी की एक लड़की गौसिया हक से भी यही डायलॉग बोला होता है। तो ये तब भी पश्मीना के हाथों ही पिटा था और इसने इसकी खूब पिटाई की थी। जैसे वो कहती है कि ये तो पहले तुम कैफेटेरिया की रेलिंग पर बैठ के सोशियोलॉजी की गौसिया हक से यही बातें कर रहे थे ना, तो इतनी देर में नुज़त की आंखें हैरत से पूरी फट जाती हैं। वो कहती क्या? तो वो उसको डांटना शुरू कर देती है पश्मीना नुज़त को कि तुम्हें अभी बीए किए सिर्फ 1 महीना हुआ और तुम किन चक्करों में पड़ गई हो, और ये पाजी बहुत फ्लर्ट हैं और इसने सलमा सईद और गौसिया हक के साथ अफेयर्स जो चलाए हैं वो मेरे सामने हैं, तो पिछलों का मुझे अभी इल्म नहीं है। वो उसके भांडे फोड़ना शुरू हो जाती है नुज़त के सामने। अब नवीद जो है वो नुज़त को जब देखता है तो उसको कोई बात नहीं बेचारे को सूझती। उसको पता होता है कि उसका इश्क जो है वो मर गया है, मरहूम आशिक बन गया है वो। तो वो बेचारा रोने के करीब हो जाता है। उसका दिल चाहता है कि पश्मीना को जान से मार दे, क्योंकि ये दूसरी तीसरी दफ़ा उसके हाथों बेचारा पकड़ा जाता है। अच्छा, वो कहती है पश्मीना नुज़त को कि मेरा तो जी चाहता है इस मलून को उठाकर नहर में फेंक दूँ। पश्मीना ऊंची आवाज़ में ऐलान करती है। तो नुज़त उसको कहती है फेंक दो, और ख़ुद रोना शुरू हो जाती है। उसने उसको इजाज़त दे दी और फिर पश्मीना ने आओ देखा ना ताओ सेंक सलाई सा नवेद दूसरे लम्हे नहर में गोते खा रहा था। और पश्मीना नुज़त का शाना थपकते हुए, मतलब उसके कंधे पर थपकी देती है और उसको कहती है चलो हमारे साथ 1 कप चाय का पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। क्योंकि वो रो रही होती है। सड़क पर जो है वो हमेशा की तरह जिस तरह का इनका टोला था पश्मीना लोगों का, वो ऊंची ऊंची कह के लगा रहे थे। उनको कोई पता नहीं था ट्रैफिक ब्लॉक हुई है और जो है वो ऊंची ऊंची आवाज़ में हंस रहे थे। और तब पश्मीना नुज़त को समोसे और मिर्चों की चटनी खिला खिला कर उसके आंसू पहुँच रही होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ अरसे इस तरह से चलता रहता है। तो वो उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि पश्मीना बड़ी गुमसुम रहना शुरू हो जाती है। तो उसके बारे में जो है वो ये मशहूर हो जाता है कि पश्मीना को किसी से प्यार हो गया। तो ये उधर इस हंगामे का सुन के पूरे डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां जो है वो नवीद से बेचारे इजहार अफसोस करते हैं कि उसके एक दफ़ा से फिर मोहब्बत नाकाम हो गई। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक हंगामा होता है जिसकी वजह से सभी मोहतात हो जाते हैं। तो तमाम आशिकों ने हिफाजती इंतज़ाम कर लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, एक दिन कैंप्स में ये खबर बड़ी दिलचस्पी से सुनी गई कि आज पश्मीना बाहथियार खौफनाक मूंछों वाले हैंडसम नौजवान के हमरा यूनिवर्सिटी आई है। वो ज़्यादातर चूँकि या बस पर आती थी या अपने पापा के साथ आती थी, तो भाई इसका कोई था नहीं। तो सब ने ये साबित कर लिया कि ये विलन जैसा दिखने वाला लड़का इन दिनों को हार्ट से जो आया हुआ वो इसका कज़न है। तब गर्मियों के बोर से लंबे दिनों में जब वो सब नहर के किनारे बैठे गप्पे हाँक रहे थे, बेमानी बहसें चल रही थी, उसमें पश्मीना आज़म खिलाफ मामूल बड़ी चुप चुप रहती थी। अरसा से इसके हाथों कोई हंगामा भी नहीं हुआ था, ना उसने किसी को कहा था, ना किसी को डांटा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। सरमद हयात जो उसके टीचर थे पश्मीना को प्रपोज करने की तैयारी में थे। एक दिन इस खबर के साथ वो बुझ कर रह गया कि आजकल पश्मीना कोयटा के हैंडसम अताउल्ला भगडी से बड़ी गाड़ी छनने लगी है। यानी कि जैसे वो ये खबर सुनता है जो कि बाकी डिपार्टमेंट वालों ने सुनी होती है, तो उसके सरमद हयात जो उन तक भी ये खबर पहुंच जाती है। तो वो बेचारे बूझ के रह जाते हैं कि इस पर तो तैयारी मैं कर रहा था, तो ये क्या बन गया। तो ये खबर पश्मीना को मिली तो वो
मतलब खिलाफे मामूल खामोश रहती है। यानी कि अगर वो पहले जैसी होती तो लोग उसको कहते कि तुम किसी के प्यार में गिरफ्तार हो गई हो, तो वो जाहिर सी बात है सबकी ईंट से ईंट बजा देती, लेकिन वो मतलब चुप रही खिलाफे मामूल। चंद दिनों के बाद साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर नसार हमदम इसके हाथों पिट गया। पश्मीना की तहकीक के मुताबिक यह खबर इसके दिमाग की इख्तरा थी, मतलब कि वो चुप जो थी उसकी कोई वजह थी। उसने बाई यूनिवर्सिटी की अच्छी खासी उसकी ठुकाई की कि इसने दिमाग से घड़ी खबर और सब तक पहुंचा दी। तो एक बार फिर सब बेचारे ठंडे हो गए कि उन्होंने गलत सुना, वरना सबका ख्याल था कि ताज जैसा संगलाख सर्द महर लड़का सिर्फ पश्मीना के साथ मैच कर सकता है। फिर भी पता चल गया कि वक्त इसका जो है ना देरीना दोस्त था पश्मीना का। एक बार वो पश्मीना को इसका कोई पैगाम देने आया था इसकी किसी दोस्त का, जिस वजह से सबने ये समझ लिया कि पश्मीना को अता के साथ मोहब्बत हो गई। पश्मीना क्या करेगी, वो तो इतने आज़ाद माहौल की परवरदा है, तो ये जो है वो आगे चल के आपको बताते हैं कि वो अब क्या करेगी, क्योंकि उसको अब तक तो किसी से प्यार नहीं हुआ। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि कुछ अरसा बाद जो उन्हें गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं। पश्मीना इस दौरान कोहाट चली जाती है, तो सरमद हयात उसकी वापसी का इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही वो वापस आएगी वो उसको प्रपोज कर देंगे। तो क्या होता है कि काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद पश्मीना वापस नहीं आती। तो एक दिन सरमद हयात इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी क्लासरूम में, तो एकदम से फहमीदा जो उसकी दोस्त थी उसने ये धमाका किया, ये खबर सुनाई कि पश्मीना आज़म की शादी हो गई है अपने बचपन के मंगेतर के साथ। फहमीदा कैसरानी का उतरा हुआ चेहरा और इसकी धीमी आवाज़ ये बात सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। हालांकि इसने सर हयात के अटेंडेंस लेने पर पश्मीना आज़म का नाम सुनकर बड़ी आहिस्तगी से कहा, सर वो अब नहीं आएगी। जब वो मतलब अटेंडेंस ले रहे थे तो उन्होंने पश्मीना का नाम लिया, तो उसने बहुत स्लोली कहा था कि वो अब नहीं आएगी क्योंकि उसकी शादी होगी। क्यों? सबत हसन ने हैरान होकर इसे देखा। इसकी शादी हो गई है, फहमीदा ने धीरे से कहा, और सरमद हयात एक लम्हे में ज़रों की तरह टूट कर बिखर गए। सारी क्लास बड़े ज़ोर से चौंकी थी, सभी हैरानों परेशानी तो रह गए। इसके शौहर का क्या नाम है? किसी ने सन्नाटे में पत्थर फेंका, मतलब खामोशी में। तो बख्त बुलंदी अफरीदी उसका नाम बताती है। तो वो सरमद हयात पूछते हैं कि वो करता क्या है। तो उन्होंने उनके हाथ उनकी ज़ुबान लर्ज रही होती है, तो उन्होंने अपनी लर्जती उंगलियों को किताब पर बड़ी मजबूती से जमाते हुए आहिस्तगी से पूछते हैं। तो वो फहमीदा कहती है कि करना क्या है, मैट्रिक में फ़ेल होने के बाद गांव वापस चला गया था, दौलत की कमी नहीं, ज़मीनें बेशुमार हैं, अपनी एस्टेट की निगरानी करता है और दुश्मनों से निपटने की तरकीबें ईजाद करता रहता है। फहमीदा तलखी से बोली। मैट्रिक फेल, सरमद की हयात हलक में फंसने लगी। बाज़ लोगों की जहनीत देहाती होती है, वो कितना पढ़ लिख जाएं लेकिन बदलते नहीं, ये बात ऐसे ही है। फहमीदा अपनी रो में बोलते जा रही थी, मतलब उसे कंट्रोल नहीं था, या उसको सदमा सबसे ज़्यादा था। पश्मीना क्या करेगी? वो फिर वो सवाल उससे पूछते हैं कि वो तो इतनी आज़ाद ख्याल है, पढ़ी लिखे माहौल की है, इतनी तेज़ तरार ज़हीन है, उसके साथ रह के क्या करेगी? तो इस पे फहमीदा कहती है कि करना क्या है, चांदी के जेवरात ला देगी, पहनेगी, शंघाई के जोड़े पहनेगी, लंबा सा घूंघट निकालेगी और उससे चुपड़े सर के साथ कुएं के किनारे बैठी लस्सी बनाएगी। अच्छा, या तनूर में रोटियां पकाएगी। जब इसके बच्चे हो जाएंगे तो इन्हें पीट पीट कर गांव के प्राइमरी स्कूल भेजेगी। फहमीदा जो है वो पूरा एक माहौल बना के गुस्से में सबके साथ शेयर करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फहमी कि अगर इसे बख्त बुलंद अफरीदी नापसंद था तो इसने इनकार क्यों नहीं किया? बख्त बुलंद अफरीदी इसका बचपन का मंगेतर था। फिर वो उससे सवाल करते हैं लोग कि वो उसको नापसंद करती थी तो उसने इनकार क्यों नहीं किया अगर शादी कर ली। पहले तो सबके लिए यही हैरत की खबर होती है कि उसने इसके साथ शादी कर कैसे ली। कौन कहता है बख्त बुलंदी से नापसंद था? फहमीदा ने हैरान होकर आसिया की तरफ देखा। भाई वो इतनी उदास और खामोश रहने लगी थी। आसिया ने सफाई पेश की। पागल इसे माँ बाप की जुदाई का ख्याल उदास कर देता, इकलौता था। और अचानक फहमीदा ने सरमद हयात की सिमत देखा। यूनो सर, मैं इसे अपने कज़न जबार के लिए प्रपोज करना चाहती थी। वो अपने टीचर सरमद हयात को बताती है कि सर आप जानते हैं कि मैं इसे अपने कज़न जबार के लिए प्रपोज करने वाली थी, लेकिन इसने इनकार कर दिया। हालांकि वो पायलट था, पढ़ा लिखा था, पश्मीना की उसके साथ दोस्ती थी और वो पश्मीना से मोहब्बत करता था। तो सब उससे पूछते हैं कि फिर उसने प्रपोज़ल मतलब कि एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो वो कहती है उसने खुद मना कर दिया।
इसके ख्याल में मोहब्बत को उदास रहना चाहिए। ये पश्मीना का नुक्ता था कि उसका ख्याल ये था कि मोहब्बत को हमेशा उदास रहना चाहिए, मोहब्बत अफसुर्दा अच्छी लगती है। वक्त बुलंद भी से पसंद था और जब पिछले दिनों वो अपने वालिद के साथ शादी तय करने लाहौर आया था तो पश्मीना ने बिल्कुल भी बगावत नहीं की। हालांकि उसके पापा ने कहा कि तुम इनकार कर दो, मैं पूरी बिरादरी वालों से माजरत कर लूँगा कि मुझसे गलती होगी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, वो इस घटिया माहौल में, जाहल माहौल में नहीं रह सकती। लेकिन उसने जो है वो अपने बाप की भी नहीं मानी और अपने बचपन की मांग के साथ जो है उसने मंगनी कर ली और फिर शादी कर ली। लेकिन पश्मीना ने इनकार नहीं किया। उसका कहना यह था कि बाबा वो मेरे बचपन का साथी है, वो मुझे सबसे बेहतर समझता है। इसने यूनिवर्सिटी में मेरे पढ़ने पर एतराज़ नहीं किया, इसके पास डिग्री नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेंटली मैच्योर है, वो पढ़े लिखे लोगों की ज़हनी सतह से बहुत बुलंद है। और बाबा मैं अपने गांव वापस लौट जाना चाहती हूँ, मेरी सरजमीन का प्यार मुझे पुकार रहा है। और फिर इसने शादी कर ली। फहमीदा ये सब बता के एकदम खामोश होगी। लेकिन इस पूरी स्टोरी में सरमद हयात के जहन में सिर्फ यही बात गूंज रही थी कि मोहब्बत को हमेशा उदास रहना चाहिए, मोहब्बत अफसुर्दा अच्छी लगती है। सरमद हयात के दिल में बार बार उसने ये बात दोहराई। अच्छा भाई, ये बात फिर डिस्कस करेंगे। अब आज का लेक्चर शुरू किया जाए। आज हम जर्नलिज्म के नए ट्रेंड, नए रुझानात डिस्कस करेंगे। ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है तो सरमद हयात उन्हें मतलब आगे लेके चलते हैं कि लेक्चर शुरू करते हैं, ये फिर हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। वो अपनी क्लास से कह रहे थे, लेकिन इनका दिल, इनका दिमाग, इनका सारा वजूद खामोश आवाज़ में पुकार पुकार कर कह रहा था, यारो शहीदे रस्म वफा हम हुए कि तुम, अपनी सलामती से खफा हम हुए कि तुम, माना कि वो हमारे मुकद्दर से दूर है, इसके लिए दुआ ही दुआ हम हुए कि तुम, माना कि हम पे इसकी मोहब्बत हराम है, चुपचाप कश्तगाने वफा हम हुए कि तुम, हम इस हवा को चूम रहे हैं जहाँ वो थी, बैते कनान दस्ते सबा हम हुए कि तुम। मुझे इसका एंड इसलिए अच्छा लगा है, स्टोरी ख़त्म हो गई है, अब आप लोग जो है वो इससे नतीजा निकालें ज़रा। मोस्टली हम लोग जब रोमांटिक स्टोरीज़ पढ़ते हैं, लव स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो हम लोग यही चाह रहे होते हैं कि एंड पे हीरो हीरोइन मिल जाएं, या हमारी पसंद का एंड नहीं हो तो हम या है मतलब उदास हो जाते हैं, हमें लगता है स्टोरी फ्लॉप है, अच्छी नहीं है, जो भी है, सबके अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से एक नुक्ता तो यह है कि वो इतनी पढ़ी लिखी थी, ज़हीन थी, तेज़ तरार थी, आज़ाद माहौल की थी, मतलब सब कुछ था, तो वो इतने घटिया जगह पे इतने जाहल के साथ, जो मैट्रिक पास भी नहीं है, चिकने चुपड़े बालों वाला और आम सी शक्ल सूरत वाला, उसके साथ उसने क्यों कर शादी की होगी। इस बात पे मेरे हिसाब से उसने ये ठीक किया, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ज़्यादा मतलब काबिल गौर ये लगा कि पढ़े लिखे लोगों में उसने रह के देख लिया कि वो जो कुछ थे। इसके लिए आप पार्ट 1 में जाके ज़रा सुनिएगा कि जहाँ वो शुरू में उनके उसको जो अलकाब देते रहे या जो कुछ कहते रहे, पढ़े लिखों के दरमियान उसने रह के देख लिया कि वो उसको कितना समझते हैं, लेकिन वो अनपढ़ होने के बावजूद मेंटली मैच्योर था और उससे उसका जहन मिलता था। आप लोग जानते होंगे कि खुद को एक जगह पे रख के देखिए कि अगर आपका लाइफ पार्टनर, आपका लवर या आपका साथी जो भी है, अगर आपके पास तमाम ऐशो आराम हो, ठीक है, आपके पास पैसा हो और दौलत हो, सब कुछ हो आपके पास गर्ज के, लेकिन अगर आपका एक दूसरे के साथ जहन नहीं ना मिलता तो सब कुछ बेकार है। मेरा इसमें नुक्ता यही है। दूसरी तरफ अगर आपका जहन मिलता हो तो बाकी चीज़ें आपके पास ना भी हों तो गुजारा हो जाता है। अब मैं ये नहीं कहती कि जो मैंने इसमें से पॉइंट निकाला है वही ठीक है। मेरे हिसाब से पश्मीना ने ठीक किया कि उसने अपनी बचपन की मंगेतर जो उसका था उसके साथ उसने शादी की। उसका ये डिसीजन, उसका ये फैसला ठीक था। उसकी वजह यही थी कि वो ये मानती थी कि उसको सबसे बेहतर समझने वाला, उसको हैंडल करने वाला, उसके दिमाग को समझने वाला जो है वही एक बंदा हो सकता है। बाकी आप लोग मुझे ये बताइएगा, मुझे भी इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं ये जानूं कि मेरे व्यूवर्स का सोचना इस स्टोरी के मतलब क्या है कि पश्मीना ने गलती की, उसको जबार से शादी करनी चाहिए थी या सरमद हयात के प्रपोज़ल का वेट करना चाहिए था।
तो चलिए स्टोरी ख़त्म हो गई। आप लोग कमेंट्स में मुझे राय दीजिएगा। आप लोगों के इस स्टोरी के नीचे जो कमेंट्स होंगे वो मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग होंगे और मैं देख पाऊँगी। इससे मुझे आप लोगों के जहन का भी पता चलेगा कि एक्चुअल मेरे व्यूवर्स की सोच कैसी है। तो चलिए जी, आपने ट्रूली बताना है मुझे, मतलब सच्चाई से बताना है कि जो एकदम से जब आपको पता चला कि उसकी शादी अपने मंगेतर के साथ हुई, उसका हुलिया, उसका गेटअप, बैकग्राउंड क्या है, तो फौरी तौर पे जो ख्याल आपके जहन में आया वो ये बताएं कि उसने ठीक किया या गलत, और जो भी किया वो कैसा होना चाहिए था। उसका सॉलिड आपने मुझे रीज़न भी बतानी है कि अगर उसने ठीक किया तो आपके हिसाब से क्यों ठीक किया उसने, ऐसी क्या बात थी, और अगर उसने गलत किया तो उसे क्यों नहीं करना चाहिए था। बातें बहुत सारी होगी, स्टोरी ख़त्म होगी। जिन्हें इसके लास्ट पार्ट का वेट था वो बहुत हैप्पी हो रहे होंगे एंड देख के। तो मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो नए दोस्त हैं या जो मेरे पुराने दोस्त हैं मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे चैनल को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपने जो है वो अपने 2-2 फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर भी करना है। जो मेरे चैनल के लिंक को शेयर करे वो मुझे कमेंट्स में बता भी दे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस तरह से मुझे एकदम से ये एहसास होता है कि आप लोग बिल्कुल मेरे साथ हैं। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, वीडियो को एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़।